जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सुधा स्टडी में स्वागत है। चलिए हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर है दांत, इसको समझते हैं। सबसे पहले दांत के प्रकार को समझेंगे, फिर इसके बाद दांत के भाग को समझेंगे, फिर इसके बाद दांत का क्या क्या कार्य होता है इसको समझेंगे, फिर इसके बाद दांत की संरचना को समझेंगे, फिर इसके बाद दांत के सूत्र को समझेंगे। ठीक, चलिए हम इसको अब समझते हैं। दांत का प्रकार। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। चारों का नाम है इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसाइजर को कहते हैं कृंतक। कृंतक, इसकी संख्या 4 ऊपर 4 नीचे 8 होता है। ठीक, और इंसाइजर 1 1 2 3 4, ये क्या है? इंसाइजर है। फिर इसके बाद इसको कहते हैं नोज टीथ। नोज टीथ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नाक के सीध में है, मतलब नाक के सामने सामने है, इसीलिए इसको नोज टीथ भी कहते हैं। दूसरा नाम इसका क्या है? मतलब इंसाइजर का दूसरा नाम क्या है? नोज टीथ है। फिर इसके बाद हम लोग देखे होंगे या कि हम लोग के साथ ऐसा इस तरह का घटना हुआ है कि जब बच्चे थे ना, तो माँ क्या करती थी, रोटी में घी या तेल नमक मिला करके मोड़ करके दे दी थी, हम लोग काट काट करके खाते थे। तो वो इंसाइजर का काम क्या है? किसी भी चीज को काटना। फिर इसके बाद है केनाइन। केनाइन के बारे में समझते, इसको बोलते हैं रदनक। केनाइन को क्या बोलते हैं? रदनक। 2 ऊपर 2 नीचे। अब देखिए, केनाइन हम लोग को स्पष्ट दिखेगा किसी मांसाहारी जीव में। ठीक है, मांसाहारी जीव में केनाइन इसलिए उसको ज्यादा नुकीला बनाया जाता है ताकि वो मांस को चीर फाड़ सके। तो जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर, बाघ, इस सब में अगर देखा जाए तो केनाइन बहुत नुकीला होता है। और केनाइन को बोलते हैं आई टीथ। केनाइन को क्या बोलते हैं? आई टीथ। आई टीथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आंख के सीध में है, इसीलिए इसको केनाइन या आई टीथ बोलते हैं। फिर इसके बाद है प्रीमोलर। प्रीमोलर क्या है? प्रीमोलर को बोलते हैं अग्र चवर्णक। इसकी संख्या 4 ऊपर 4 नीचे मतलब 8 होता है। अब जानते हैं प्रीमोलर, यह बच्चे में अनुपस्थित रहता है, इसकी मतलब उपस्थित यह नहीं रहता है। तो यहाँ एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि बच्चे में किस दांत की कमी होती है, तो आदमी मार के आ जाता है मोलर। मोलर तो रहता है लेकिन प्रीमोलर नहीं रहता है। फिर इसका इस चीज को हम लोग सिद्ध भी करेंगे कि कैसे मोलर रहता है, कैसे प्रीमोलर रहता है। चलिए अब इसके बाद आते हैं मोलर। मोलर को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चिक टीथ, मतलब गाल के सामने सामने है, इसीलिए इसको चिक टीथ बोलते हैं। फिर इसके बाद आते हैं मोलर। मोलर को बोलते हैं चवर्णक। इसकी संख्या भी 6 होती है और 6 ऊपर 6 नीचे मिला करके 12। अब मोलर टीथ को क्या बोलते हैं? तो विजडम टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विजडम टीथ बोलते हैं। विजडम टीथ का मतलब होता है बुद्धिमत्ता दांत। आप लोग देखे होंगे या कि हम लोग देखे हैं कि 20-22 साल के बाद क्या होता है, ये विजडम टीथ निकलता है। जब ये निकलना स्टार्ट होता है ना, तो सबसे पहले दर्द काफ़ी होता है। मेरे साथ भी हुआ है, मतलब दर्द काफ़ी होता है, बुखार होता है। सबसे पहले दांत जो बना होता है ना, बहुत कठोर, इसको पहले हड्डी के सेंस में देखते थे, यह कठोर होता है, इसीलिए जब वो मांस को फाड़ते हुए निकलता है इसलिए काफ़ी दर्द होता है। तो हम लोग दांत के प्रकार को देख लिए। अब चलते हैं दांत का कार्य क्या है। अब किसको देखेंगे? दांत के कार्य को देखेंगे। तो सबसे पहले दांत के कार्य के बारे में अगर हम लोग जाने तो मेन पॉइंट को जानते हैं। हम लोग भोजन करते हैं, और भोजन करते हैं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग डायरेक्ट किसी भी चीज़ को निगल जाते हैं, पानी की तरह नहीं निगलते हैं। जैसे चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो उसको क्या करते हैं, पहले मुंह में उसको मतलब काट काट करके चिबा चिबा करके उसको पूरा एकदम छोट छोट पीस बना देते हैं, इसके बाद हम लोग खाते हैं। तो उसी तरह दांत का जो कार्य है ना, चावती में पाचन करना पेट का काम है, लेकिन अगर पाचन प्रारंभ होता है तो मुख से प्रारंभ होता है, और पहला काम उसमें दांत का ही आता है। भोजन हम जो करते हैं उसका 60% भाग दांत ही उसको पचा देता है, मतलब पाचन में उसकी भूमिका होती है। बाकी 40% का हमारे छोटी आंतों में होती है। तो समझ गए दांत किस लिए जरूरी है? भोजन के पाचन में इसका अहम भूमिका है। फिर इसके बाद दांत मनुष्य के लिए ही नहीं, सब
जीवों के लिए जरूरी है, क्योंकि भोजन करने में तो आवश्यक है ही। और आप लोग देखे होंगे कि किसी किसी का दांत आगे निकल जाता है, आगे निकलने के बाद कितना एकदम बकवास टाइप का लगता है। फिर अगर वही किसी किसी का दांत अगर टूट जाता है तो टूट जाने के बाद भी वो खराब लगता है, और आगे निकल जाने के बाद भी खराब लगता है। यह हमारे फेस का सुंदरता बढ़ाने का काम, हमारे फेस की सुंदरता को बढ़ाता है। फिर इसके बाद दांत के कार्य को तो समझ लिए। अब इसके बाद में चलते हैं कि दांत का भाग, दांत के कितने कितने भाग हैं। तो दांत के 2 गो भाग है। अब देखिए, ई हो गया ह्यूमन टीथ, ठीक। अब देखिए दांत का 2 भाग है, ई हो गया बाहरी भाग, और ई जो पेंट किया हुआ है ई हो गया आंतरिक भाग। बाहरी भाग को इनामेल कहते हैं और आंतरिक भाग को डेंटाइन कहते हैं। अब देखिए, इनामेल यह कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है और डेंटाइन कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। अब देखिए, इनामेल यह सबसे कठोर उत्तक से बना होता है। दांत ही हमारा कठोर उत्तक से बना होता है, जिसमें ये दोनों भाग मिला होता है। लेकिन ये जो डेंटाइन है ना, यह हमारे मांस से जुड़ा होता है और यह हमारे कोशिका से जुड़ी हुई होती है। इसीलिए दांत में किसी भी प्रकार का दर्द हो, तकलीफ हो, तो वह हमें डायरेक्ट महसूस होता है। और दांत का क्षरण जो होता है ना, यह फ्लोरीन के कारण होता है। किसका कारण होता है? फ्लोरीन के कारण इसका क्षरण स्टार्ट हो जाता है। फ्लोरीन गैस ऐसा गैस है जो दांत अगर इसके संपर्क में आता है तो दांत झड़ना स्टार्ट हो जाता है। फिर इसके बाद दांत के भाग को देख लिए। अब चलते हैं दांत की संरचना पे। तो हम आप लोग को बताए थे इससे पहले इंसाइजर, इंसाइजर ही इसको बोलते हैं। देखिए 1 2 3 4, 4 ऊपर, 1 2 3 4, 4 नीचे, मतलब ई वाला जो दांत सामने सामने है ना, 1 2 3 4, ये हो गया आपका इंसाइजर। फिर इसके बाद है केनाइन। केनाइन में देख लीजिए, यही नुकीला भाग है ना, यही ई नुकीला भाग, ई नुकीला भाग, ये हो गया आपको इंसाइजर। क्या हो गया? सॉरी, इंसाइजर बोल दिया, केनाइन हुआ। क्या हुआ? केनाइन हुआ। इसकी संख्या नीचे में भी 2 और ऊपर में भी 2, दोनों मिला के कितना हुआ? 4। अब चलते हैं, अब आता है प्रीमोलर। आप लोग को इस पे ज्यादा ध्यान देके समझना होगा, क्योंकि प्रीमोलर ही ऐसा दांत है जो बच्चे में अनुपस्थित रहता है। कौन दांत है वो? देखिए, इसको थोड़ा हम हाइड करते हैं। ये हो गया आपका प्रीमोलर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया प्रीमोलर, ये दोनों हो गया प्रीमोलर। फिर इसमें भी ये दोनों हो गया प्रीमोलर। आप लोग देखे होंगे जब बच्चा में दांत आना स्टार्ट होता है तो आगे वाला दांत पहले आता है, ई और ई आने के बाद फिर ये केनाइन आता है। फिर इसके बाद ये बीच वाला खाली रहता है और लास्ट में आता है कौन? प्रीमोलर, सॉरी मोलर आता है। कौन आता है? मोलर आता है। तो समझ गए ये क्या हुआ? इंसीजर केनाइन, इंसीजर केनाइन प्रीमोलर। दो यहाँ, 2 यहाँ, फिर 2 यहाँ, 2 यहाँ, मिला करके प्रीमोलर की संख्या कितना हुआ? 8 हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ गए? अब समझते हैं मोलर को। अब देखिए मोलर को और दूसरा नाम से क्या जाने थे? विजडम टीथ, यानी कि बुद्धिमत्ता दांत। वो यही है 1 2 3, 1 2 3। अब जो ये तीसरा नंबर का दांत है, ई वाला जो दांत है, ई वाला जो दांत है, यही दांत बच्चे में क्या होता है? अनुपस्थित रहता है। यही दांत बच्चे में क्या अनुपस्थित रहता है? मतलब क्या कौन सा दांत अनुपस्थित रहता है मोलर में? तो 3rd नंबर का जो मोलर है वही अनुपस्थित रहता है। और एक चीज जान लीजिए, यहाँ क्वेश्चन क्या पूछता है कि बच्चों में मोलर में कौन सा दांत अनुपस्थित रहता है? तो कितना नंबर का होगा? 3rd नंबर का दांत अनुपस्थित रहता है। फिर इसके बाद दांत की संरचना को देख लिए। अब चलते हैं दांत सूत्र पे। दांत का सूत्र क्या है सो समझते हैं। जैसे कि 1 2 3 4, क्या है? 1 2 3
4। तो हम लिखते हैं 2 1 2 3। क्या लिखे? 2 1 2 3। फिर 2 1 2 3, 2 1 2 3। अब देखिए आप लोग इसको समझेंगे, मतलब आप लोग इसको समझिए थोड़ा ध्यान से। ये हो गया किसमें? तो वृद्ध में। यह वृद्ध का हो गया फार्मूला। लेकिन अगर यहीं पे बच्चों के लिए अगर फार्मूला बोले तो उसके लिए होगा 2 1 0 2, 2 1 0 2। अब इसमें आपको पता चल गया होगा ये क्या है? इंसाइजर है, ये केनाइन है, ये प्रीमोलर है। इसमें किसके लिए हुआ? बच्चा के लिए हुआ। तो 2 1 0 2 यही ना प्रीमोलर बच्चे में अनुपस्थित रहता है। और ये थर्ड नंबर का जो मोलर है यह भी ना अनुपस्थित रहता है, इसीलिए ना इसमें 3 गो है, इसमें 2 गो है। तो 2 1 3 2 5 3 8। समझ गए? ये हो गया एक साइड का। ठीक। और फिर 2 1 3 2 5 3 8। फिर ये हो गया एक साइड का। ठीक। तो इसी में ना फिर इतना ही हो गया। फिर इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर ई भी हो गया एक साइड का, फिर ई भी हो गया एक साइड का। तो इसीलिए इसको हम क्या करते हैं? 2 से गुना कर देते हैं। तो 16 दूना 32 हो गया। ठीक। अब इसके बारे में और थोड़ा जानते हैं। अब पूछ लेता है कि दूध के दांतों की संख्या कितना है? दूध के दांतों की संख्या कितना है? तो सब मिला के हो जाएगा 20। और एक चीज और पूछा जाता है कि दांत कितने प्रकार के होते हैं? ये तो हम लोग समझ लिए, लेकिन इसके बाद भी दांत 2 प्रकार के होता है। एक होता है मोनोफियोडोंट, एक होता है डाइफियोडोंट। मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2। अब देखिए डाइफियोडोंट किसको बोलते हैं? जो 2 बार निकलता है उसको क्या बोलते हैं? डाइफियोडोंट बोलते हैं। और मोनोफियोडोंट जो 1 बार निकलता है। अब एक बात बताइए, दूध का दांत जो निकलता है 20 गो, ये क्या 2 बार टूट जाता है? टूटने के बाद फिर दोबारा आता है। तो यही हो गया क्या? डाइफियोडोंट। ठीक। तो अगर यही पर क्वेश्चन पूछ ले कि मानव जीवन में कुल कितने दांत होता है? संपूर्ण मानव जीवन में दांतों की संख्या कितनी होती है? तो हम लोग 20 दूध के दांत को भी 20 और जो दांत आने के बाद परमानेंट ही रहता है उसको जोड़ करके हम टोटल को कितना कर देंगे? 52। ठीक। 32 20 52। समझ गए? अब इसके बाद समझते हैं, दांत के संरचना को भी समझ लिए, दांत के भाग को भी समझ लिए। अब थोड़ा थोड़ा जो जानकारी है उसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक। दांत का निर्माण किससे होता है? निर्माण होता है कठोर उत्तक से। किससे होता है? कठोर उत्तक से होता है। दांत का निर्माण किससे होता है? कठोर उत्तक से होता है। फिर इसके बाद दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ठीक। और इसके बाद हम लोग बाकी का जो क्लास है डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाने वाले हैं।